कहते हैं किसी भी चीज की अति बहुत ही खराब होती है। यह मैं आप सबको क्यों बता रहा हूँ, आप इस कहानी में समझ जाएंगे। आज की कहानी बेहद ही विचित्र और सोचने पे मजबूर कर देगी कि क्या हम इसी समाज में रहते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, ममता पर भारी पड़ी एक माँ की हवस। जी हाँ, तो ये कहानी शुरू होती है पंजाब के एक छोटे से गांव से। एक सुबह कुछ बच्चे ग्राउंड में खेल रहे होते हैं, तो अचानक उनकी गेंद नाले के पार चली जाती है। तो जैसे ही कुछ बच्चे उस तरफ पहुंचते हैं बॉल उठाने, तो उन्हें एक लाश दिखाई देती है। तो वे सब चिल्लाते हैं। इतने में ही वहाँ के और भी लोग सब आ जाते हैं और पुलिस को भी तुरंत फोन कर दिया जाता है। पुलिस जब वहाँ पहुँचती है तो उस लाश को निकालती है। उस लाश पे बहुत सारे मारने पीटने के निशान थे और गोलियों से उसे मारा गया था। पहले ही नज़र में ये लगता है कि यह लड़का पक्का नशा करता होगा और नशे के कारण इसकी मौत हो गई। पुलिस फिर उस लाश को अपने कब्जे में लेती है और उसे हॉस्पिटल पहुंचाने का इंतजाम करती है, और दूसरी तरफ उस लाश की पहचान के लिए छानबीन शुरू करती है। तो छानबीन करने के बाद पता चलता है कि इस लड़के का नाम मंजीत होता है और यह पास ही के एक गांव में रहता है। तो मंजीत के घर फोन किया जाता है। वहाँ उसकी माँ रहती है और पिताजी कुछ साल पहले, लगभग 5-6 साल पहले रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। तो उसकी माँ वहाँ अकेले रहती है, तो उसे बुला लिया जाता है। उसकी माँ को नहीं बताते तब तक पुलिस कि आपका बेटा नहीं रहा है, आप आ जाइए, हॉस्पिटल आ जाइए। उसकी माँ मंजीत के एक दोस्त को लेके, जिसका नाम सुरजीत होता है, उसे वहाँ पहुँचती है। तो पुलिस वाला देखता है उसकी माँ को, तो फिर पूछता है कि ये कौन है साथ में। तो उसकी माँ कहती है कि मंजीत का सबसे अच्छा दोस्त है सुरजीत। तो पुलिस बोलता है अच्छा ठीक है। तो पुलिस उसको सारी बातें बताता है कि आपके बेटे का किसी ने कत्ल कर दिया है और अब हम छानबीन करेंगे किसने क्या किया है। तो उसकी माँ वहाँ पे रोने लग जाती है। उसका दोस्त भी वहाँ रोने लगता है कि मेरा दोस्त चला गया। पुलिस छानबीन शुरू करती है। उसके जितने भी जानने वाले हैं उन सब के पास पूछताछ के लिए जाती है, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता है कि आखिर इसकी मौत हुई कैसे। तभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पुलिस के हाथों में लगती है। उसमें लिखा हुआ होता है कि उसे मारने से पहले उसे खूब तड़पाया गया था, फिर उसको गोली मारी गई। जब पुलिस यह पढ़ती है तो वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर ना तो ये लोग ज्यादा अमीर है, तो फिर आखिर वजह क्या थी कि उसको इतनी बेरहमी से मारी गई। पुलिस छानबीन में लग जाती है, अपने खबरियों को एक्टिवेट करती है और पूरे जी जान से लग जाते हैं क्या हम इसके कातिल को पकड़ेंगे। कुछ समय बाद हाली के पास में कुछ बदमाश पकड़े जाते हैं पुलिस द्वारा। पुलिस उन सभी को लेके थाने आती है। उनमें से एक जो था बंदा, वो उस मंजीत के कातिल में भी शामिल था। तो जब पुलिस सख्ती करती है तो वो टूट जाता है और वो इस चोरी के बारे में तो बताता ही है, साथ में कुछ महीने पहले मंजीत की जो मौत हुई थी उसके बारे में भी बताता है कि कैसे 5 लोगों ने उसे मारा था, जिसमें से 4 बदमाश थे, एक उसका खास जानने वाला था। जब पुलिस उसका नाम सुनता है तो पुलिस खुद शॉक हो जाता है कि आखिर उसने ऐसा किया।
फिर पुलिस उन सभी को पकड़ता है और लेके आ जाते हैं। इधर मंजीत के भी घर में पुलिस पहुंचती है और उसकी माँ को लेकर थाने पहुंचती है। उसकी माँ पूछती रहती है कि आखिर बात क्या है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि हमने कातिल को पकड़ लिया है जिसने आपके बेटे को मारा है। तो पुलिस की माँ भी थाने पहुंचती है। जब पुलिस की माँ उन कातिलों को देखती है तो उन कातिल में एक बैठा होता है जो उसका दोस्त होता है सुरजीत। उसकी माँ घबरा जाती है और वहीं पे वो उसे मारने लग जाती है। तो पुलिस वाले छुटाते हैं दोनों को, फिर बैठा के उसकी माँ को बड़े आराम से कहते हैं कि तुम जो इसे मार रही हो इसके पीछे तो तुम खुद ही थे। तो उसकी माँ शॉक हो जाती है सुन के। फिर जब पुलिस और शक्ति करती है तो वो टूट जाती है और सच बताती है कि आखिर हुआ क्या था। तो अब यहाँ से उसके माँ के द्वारा सुनते हैं कि आखिर उसने और उसके दोस्त ने मिलके अपने ही जिगरी दोस्त को और एक माँ ने अपने बेटे को क्यों मारा। तो उसकी माँ और सुरजीत पुलिस वाले को सभी बात बताना शुरू करते हैं। उसकी माँ कहती है कि 5-6 साल पहले मंजीत के पिता रोड एक्सीडेंट में मर गए थे। उसके बाद मैं अकेले हो गई थी। मंजीत तो बाहर चला जाता था खेलने कूदने घूमने, मैं घर पे अकेले रहती थी। अकेलापन मुझे खाता गया और ना जाने कैसे मैं बहुत ज़्यादा ही गलत रास्तों पे चल पड़ी थी। इतने में सुरजीत की दोस्ती होती है मंजीत से। मंजीत के घर उसका आना जाना होता है। तो सुरजीत और उसकी माँ के बीच में नाजायज संबंध शुरू हो जाते हैं। जब भी मंजीत घर से बाहर होता है सुरजीत आता है और उन दोनों के बीच में रिश्ता शुरू होता है। यह काफी दिनों तक चलता है। फिर अचानक एक दोपहर ये दोनों आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं। तभी मंजीत अपने घर पहुंच जाता है। वो घर जैसे दरवाजा खोलता है तो देख के चौंक जाता है। उसकी माँ और उसका दोस्त दोनों ही एक बिस्तर पे रहते हैं। ये देख के मंजीत बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और अपने दोस्त को मार के भगा देता है और अपनी माँ के साथ भी बदतमीजी करता है और उन्हें धमकी देता है कि अब से अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा जान से। उसकी माँ डर जाती है, लेकिन कहते हैं ना एक बार मुंह में खून लग जाए तो उसका स्वाद जल्दी जाता नहीं है। इसी एक दिन जब मंजीत घर पर नहीं था तो उसकी माँ सुरजीत को फोन मिलाती है, सुरजीत से मिलने के लिए कहती है। इधर सुरजीत भी बहुत बेकरार होता है उससे मिलने के लिए। तो दोनों मिलते हैं, आपस में संबंध बनाते हैं। उसके बाद उसकी माँ ही कहती है कि मंजीत हम दोनों को ऐसे मिलने नहीं देगा, तो क्यों ना हम इसे रास्ते से ही हटा दें। सुरजीत पहले तो सुन के मजाक सोचता है और हंसी में टाल देता है, लेकिन उसकी माँ सीरियसली कहती है। तो सुरजीत भी अपने 4 दोस्तों को बुलाता है और मंजीत को जिस रात उसकी मौत होने वाली होती है उस रात उसे किसी बहाने से बाहर बुलाता है। उस खुले मैदान में ले जाके उसे मारता है, उसके बाद वहीं पे फेंक देता है। पुलिस जब इन दोनों की ये कहानी सुनती है तो वो भी शॉक हो जाती है कि आखिर एक माँ ने अपने बेटे को ऐसे कैसे मार दिया। क्या ऐसे भी लोग आज के समय में होते हैं? पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेज देती है। तो दोस्तों आज की कहानी इतनी ही थी। आप लोग कमेंट्स में बताएं आप लोग क्या सोचते हैं, क्या दुनिया में ऐसे लोग होते हैं? और अपना राय भी दे। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।